लोकसभा चुनाव का पारा चढ़ रहा है, लेकिन चुनाव लड़ाने और जिताने के माहिर प्रशांत किशोर किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट का काम छोड़कर खुद इलेक्शन लड़ने की जमीन तैयार कर रहे हैं। बिहार में जन स्वराज यात्रा में बिजी रहते हुए प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव, बीजेपी कांग्रेस को लेकर कई नई भविष्यवाणियां कर दी हैं। बीजेपी ने टारगेट सेट किया है अपने लिए 370 का और एनडीए के साथ 400 प्लस सीटें जीतने का। प्रशांत किशोर ये तो नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव नहीं जीतेगी, लेकिन बीजेपी 370 सीटें जीतने जा रही है, इससे सहमत नहीं है प्रशांत किशोर। बीजेपी के 370 के लक्ष्य को सच नहीं मानना चाहिए। हर नेता को लक्ष्य तय करने का अधिकार है। मुझे इसकी संभावना करीब करीब 0 लगती है। अगर होता है तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा। 2014 के बाद 8-9 चुनाव ऐसे हुए जहां बीजेपी अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाई। अगर वो इसे हासिल कर लेती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पार्टी को इतना विनम्र होना चाहिए कि वो अपनी गलती स्वीकार कर ले। 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर ने नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था। मोदी की जीत उनकी सक्सेस स्टोरी कही जाती है, जहां से उनका इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट वाला करियर चमका था। 10 साल बाद प्रशांत किशोर की मोदी के बारे में राय बदली सी है। टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा, ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती, उनको भी हराया जा सकता है। जो भी 5 साल जमीन पर उतरकर मेहनत करने को तैयार हो, वो मोदी को बड़ी चुनौती दे सकता है। ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, या फिर ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता। मोदी को हराया जा सकता है। पिछले 10 सालों में मोदी को हराया भी गया और आगे भी लोग हराएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर ने ऐसा कोई नाम नहीं बताया जो मोदी को चुनौती दे सकता है या उसे हरा सकता है। वो मान रहे हैं कि 2024 में मोदी के लिए चुनौती नहीं है, क्योंकि विपक्ष कमजोर है। मोदी बीजेपी को हराया जा सकता है, इसको समझाने के लिए प्रशांत किशोर कांग्रेस का ही उदाहरण देते हैं। जिस समय कांग्रेस की तूती बोलती थी तो देश की 4000 से ज्यादा विधानसभाओं में 2500 से लेकर 2700 विधायक कांग्रेस के होते थे। आज के समय में बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। बहुत ज्यादा जोड़ लिया जाए तो 1600 से 1700 विधायक होते हैं। अब ऐसा बताया जा रहा है कि आज तक इतना बड़ा लीडर ना पैदा हुआ और ना पैदा होगा। हाँ, 2024 में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर ने 10 साल में लगभग हर पार्टी और उसके नेता के लिए चुनावों में काम किया। बस रह गए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी। 2022 में ऐसी चर्चा शुरू हुई थी कि 2024 के चुनावों में प्रशांत किशोर राहुल के साथ काम करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। प्रशांत किशोर के लिए पॉजिटिव रुख के बाद भी प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए समय सही नहीं है। कांग्रेस के लिए 100 सीटें जीतना भी मुश्किल है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनावों में कितनी सीटें जीत पाती है और प्रशांत किशोर की बीजेपी को लेकर की गई ये भविष्यवाणी कितनी सही साबित होती है। ये तो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल आप हमें ये जरूर बताएं कि आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी। अगर आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें।